अच्छा जी, तो हम लोग लोकेशन पे जा रहे हैं जी। और अभी बस बहुत डर लगता है लोकेशन पे जाने से पहले। मुझे तो लगता है भाई डर। और अभी डर खौफ तो होता है। डर खौफ तो होता है। अभी जा रहे हैं ना, तो उसी के बारे में भाई मैं सोच ही जा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना। बात ये है मतलब भाई कि उस लोकेशन पर हम ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं, ठीक है। और अब जो दोबारा बुलाया जा रहा है हमें, एक रीज़न है। इस रीज़न की वजह से जो है वो हम लोकेशन पर जा रहे हैं। तो वो जो रीज़न है वो भी आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करेंगे लोकेशन पर पहुँच कर, ठीक है। तो बंदे रहिएगा जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसको भाई हम ये एक व्लॉग बना रहे हैं जी जी, या इसको वीडियो में ऐड करेंगे? वीडियो में ऐड करना है भाई। मैं शरीफ भाई से यही बात कर रहा था कि जब जब हम लोकेशन पे जाते हैं तो मैं लोकेशन के बारे में, पूरे रास्ते में लोकेशन के बारे में सोचता रहता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। होता तो काफ़ी बुरा ही है वहाँ पे अक्सर, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि, और मुझे स्पेशली शहरी भाई के इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या आप सामने आ सकते हैं जी? तब मैं पीछे खड़े होकर कलमे पढ़ने लग जाता हूँ कि यार ये क्या कह रही है शहरी जी। शहरी भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल ये लोकेशन पर जा रहे हैं और उस लोकेशन पर हम पहले भी जा चुके हैं। और जिस तरह भाई मदन ने बताया है, इस किस्म के जो साइंस हैं वो तो हम हर लोकेशन पर जो है वो लोकेशन पर जब हम मौजूद होते हैं तो पूछते भी हैं, उनसे सवालात करते भी हैं और रिस्पांस भी मिलता है। तो जो आज की लोकेशन है उस लोकेशन को हमने ऑलरेडी जो है वो पहले भी जो है वो वहाँ पर हम जा चुके हैं और काफ़ी सारे जो साइंस हैं वो हमने रिकॉर्ड किए थे। बाकी आज फिर से जो है वो उन्होंने हमें इनवाइट किया है जी कि आप आएँ इस लोकेशन पर और यहाँ पर इस लोकेशन को जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें। क्या रीज़न बनी है जी दोबारा फिर से उस लोकेशन पर जाने की, वो भी आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अभी हम सफ़र में हैं, जा रहे हैं और वहाँ इंशाल्लाह पहुँचकर फिर आप दोस्तों से जो है वो मज़ीद जो है वो गपशप होगी और मज़ीद जो है डिटेल आप दोस्तों को जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ अभी बंदे रहिएगा। अच्छा जी, आप दोस्तों को बता दें जी कि अभी ऑनर से हम मिलने आए, उनसे जो है वो कीज़ लेंगे और कीज़ लेने के बाद जो है वो लोकेशन पर जाएंगे। लोकेशन का तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइव लोकेशन जो है वो हमें सेंड कर दी थी उस लोकेशन की। तो अभी हम वहाँ जाएंगे कीज़ लेकर, तो फिर आप दोस्तों को लोकेशन भी दिखाते हैं। हाँ हो गया जी स्टार्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, लोकेशन के अंदर जो है वो हम आ गए हैं। मेन स्विच शायद बंद है, दिखा दीजिएगा उधर भी। लाइट वगैरह नहीं है, ये भी बटन है तो ये भी ऑन करके देंगे शायद, ये कनेक्शन ना हो इनका। आप दोस्तों को बता देते हैं जी कि दोबारा हम इस लोकेशन पर क्यों आए हैं, लेकिन उससे पहले हम अंदर चलते हैं। अच्छा, आप दोस्तों को बताइए, जब लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पर तो उस वक्त ये दरवाज़े वगैरह और ये फ़र्श, पंखे, लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम जो था ना वो नहीं था। क्योंकि ये जंगला जो है ये लगा हुआ था, ये मुझे शायद ये लगा हुआ था या नहीं था, लगा हुआ था, लेकिन ये दरवाजे नहीं थे ना उस वक्त, ये वाला सिस्टम। इधर भी ये लॉक लगा हुआ है जी,
ये दिखाइएगा, ये कुछ फिंगर्स के निशान हैं ऊपर। फिर मैं दोस्तों को जो है वो कहानी बताता हूँ कि आज हम इस लोकेशन पर दोबारा क्यों आए। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर भी मेरा कैमरा जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ निशानात हैं इस जगह भी, कुछ अजीब सी उंगलियों के निशान हैं इस जगह। बाकी इन रूम्स की जो कीज़ हैं वो उन्होंने हमें दे दी हैं। इस डोर को भी जो है वो ओपन करेंगे। और मुझे याद जहाँ तक पड़ता है मैं इस जगह खड़ा था यहाँ पर, और एक अजीब व गरीब इतना बड़ा हाथ जो है वो इस जगह से नमूदार हुआ था। और इस जगह जो है वो नाखून जैसे कोई चीज़ आपके से मारती है ना, तो इस जगह जो है वो मुझे महसूस हुआ। और निशानात जो हैं वो भाई मज़हर ने रिकॉर्ड भी किए थे। बाकी लोकेशन की जो है वो डिटेल कुछ इस तरह है जी कि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमें इसलिए बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आएँ और इस जगह को इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझसे रब्ता किया, हम यहाँ पर आए और बहुत सारे जो साइंस थे वो हमने इस जगह जो है वो रिकॉर्ड भी किए थे। और जो मालिकान हैं उन्हें वो साइंस जो हैं वो हमने फिर दिखाए भी थे। और उन साइंस को दिखाने के बाद मैंने उनसे ये बात की थी, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी टीम के साथ इस लोकेशन को जो है वो क्लियर करवा दूंगा। तो उनका कहना ये था जी कि हमारे बड़े हैं तो हम उन्हीं से जो है ना इस लोकेशन का जो भी तोड़ है वो करवा लेंगे। हमने सिर्फ आपसे ये कंफर्म करना था कि इस जगह जो है वो इस किस्म के मामलात हैं या नहीं, वो हमने कंफर्म कर दिया था, जो हमारा काम था। उसके बाद उन्होंने अपने बड़ों से रब्ता किया है, ठीक है। और जो मामलात अब मुझे नज़र आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी इमारत, लेकिन अब जो है दरवाज़े लग चुके हैं, ठीक है, लाइट का इंतज़ाम है सारा। मतलब एक बार वो दिखा दीजिएगा, उधर लाइट जल तो नहीं रही, बंद है ना, देख लेते हैं जी। जी हाँ, इस वक्त लाइट जो है जी वो, और किसी भी किस्म की कोई भी रीडिंग जो है वो भी मीटर पर जो है वो नहीं आ रही। तो मेन स्विच जो है वो ऑफ है। तो मैं ये बता रहा था कि उसके बाद जनाब हमने कहा जी, मैंने उनसे पूछा था कि लोकेशन जो है वो क्लियर करवा दे। तो उन्होंने कहा जी हमारे बड़े, तो जो उनके बड़े हैं वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर हिसार बंदी की है। हिसार बंदी करने के बाद जो है ये सारा काम हुआ है। अब उनका एक और घर है, वो इस घर से जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने उधर शिफ्ट होने का इरादा किया और इस जगह को जो है ना वो हमने ये सोचा कि इसको रेंट पर हम दे देते हैं। अब मसला ये है और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो बताते हैं जी कि 2 से 3 जो हैं किराएदार जो हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्होंने हामी भरी है जी कि हमें घर जो है वो पसंद है, तो हम अपना जो सामान है ना वो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो बताते हैं जो तीनों जो इस घर को देख कर गए हैं, जिन्होंने हामी भरी है, उन तीनों के साथ कोई ना कोई हादसा जो है ना वो हुआ है। एक जो है वो सख्त बीमार हो गए हैं, एक के जो हैं वो बाजू टूट गए हैं, ठीक है, दोनों। और एक जो भाई हैं जी वो बिल्कुल ही जो है ना वो अजीब सी बातें करते हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे इंसान जो है वो पागलों वाली बातें करता है ना, पागलों जैसी बातें होती हैं, वैसी वो बातें कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर शख्स आया है हमारे जाने के बाद, उस शख्स के साथ जो है वो इस किस्म के मामलात हुए हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि जब आपके बुज़ुर्गों ने इस जगह को कील दिया था, तो उसके बाद फिर इस तरह के जो इस तरह उन लोगों के साथ जो मामलात का पेश आना वो कैसे मुमकिन है। तो फिर उन्होंने जो है वो मुझे खुलकर बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ़ हमें एक तावीज़ दिया था और उन्होंने कहा था कि ये तावीज़ सिर्फ़ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, कि जब तक आप इस घर में रहेंगे आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। लेकिन अगर कोई और बंदा जो है, कोई गैर बंदा अगर कोई इस जगह आएगा तो उसे वो चीज़ें ज़रूर तंग करेंगी और उसे जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आपने फिर रेंट पर क्यों देना था। वो कहते थे हमने समझा कि जब हमें कुछ नहीं हो रहा तो अगर हम इस घर को रेंट पर दे देंगे तो हो सकता है उन्हें भी कुछ ना हो। तो मैंने कहा जब आप एक बंदे के साथ ऐसा हो गया या 2 बंदों के साथ ऐसा हो गया तो फिर आप ये चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपको अपने बड़ों से जो है वो रब्ता करना चाहिए था। तो कहते हमने ये समझा कि शायद कोई हादसा जो है वो हो जाता है, ठीक है,
तो वो एक हादसा जो है उनके साथ इस तरह कुछ हो गया होगा। लेकिन फिर जब तीसरे बंदे के साथ भी इसी किस्म के मामलात हुए और जब तीसरे बंदे ने कहा कि जी मुझे वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं और अजीब व गरीब उसकी कंडीशन है, तो फिर जाके जो है ना जी वो उन्हें कन्फर्म हुआ कि ये मामला जो है ना वो इसी घर से जो है वो जुड़े हैं। अब ये मसला है जी कि हम तो जो हैं इस घर के फ़र्द नहीं हैं, हम भी बाहर के बंदे हैं। तो अब हम देखते हैं आज कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा क्या होता है। फ़िलहाल वहाँ से हम दाखिल हुए हैं, अभी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, काफ़ी देर हो चुकी है हमें। तो मतलब भी ऐसा करते हैं कि ये दरवाज़े जो हैं वो हम खोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो है ना जी वो हम काम करते हैं। कीज़ उन्होंने मुझे दी थी, एक इधर लॉक लगा हुआ है जी और एक ये इसकी कीज़ जो है ये वाला मुझे नहीं लगता मतलब भाई इसकी जो कीज़ हैं वो उन्होंने हमें दी हैं। नहीं, इसकी तो मतलब भाई कीज़ नहीं दी उन्होंने मुझे हमें। इसको तो हम नहीं खोल पाएंगे। हाँ ये हैं 3 कीज़ हैं, एक तो हमने बाहर यूज़ की है, ठीक है, ये हो गई बाहर। ये क्या हुआ है? अल्लाह 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 यार मैं एकदम हिल गया हूँ। घर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बंद है, ब्लास्ट हुआ है, जैसे कोई चीज़ जो फटती है ना ऐसे धमाका सा हुआ। और मैं जैसे ही आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अभी ये मैं बता रहा था कि ये एक ही है जी जो मेन गेट की है, दूसरी कीज़ जो है वो इधर साथ में जो बैठक जो हम दरवाज़ा खोल कर अंदर आए हैं उसकी है, तीसरी कीज़ जो है वो इसकी हो सकती है, ठीक है। और ये वाली की ये इसका मुझे नहीं पता जी ये किसकी है, किस ताले की है। इसके अलावा इधर तो कोई ताला नहीं लगा हुआ, लेकिन मतलब भाई ये जो है ये कहाँ से आया है? ऊपर से कहीं से आया है। अगर ऊपर कहीं से आया है तो फिर ऊपर तो इस किस्म का कोई खला नहीं है। अगर कोई ये जिस किस्म का ये पक्का पत्थर आया है, टाइल का ये पार्ट है, अगर आया तो फिर इन जालियों की भी आवाज़ आती। अगर इसमें लग कर ये आता ना तो जो जाल लगाया गया है ना इधर, इसकी भी आवाज़ जो है वो आती लोहे की इसके अंदर टकराने की। लेकिन तो ऐसे जैसे हवा में कोई चीज़ आती है और फिर ब्लास्ट होती है। अंदर आए हैं, मैंने तो ऐसा कोई टाइल का जो है वो पीस नहीं देखा। या आपने कोई देखा है कि यहाँ पर कहीं पड़ा हो? कुछ याद पड़ता है? तब हुआ है जब मैं इसे खोलने लगा। सफाई का उन्होंने ये बताया था जी कि सफाई उनके बड़ों ने कहा था जी, जो उनके बुज़ुर्ग हैं जो बड़े हैं, उन्होंने कहा था कि आपने सफाई जो है ना वो इस घर में जो है वो ज़रूर रखनी है। तो मालिकान आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सफाई करके जो है वो चले जाते हैं। हाँ अब नीचे एक बार मतलब भाई दिखा दीजिएगा, बड़ी सफाई का जो है वो खास ख्याल है। बाकी इस जगह थोड़ी सी धूल मट्टी है और पिछले 2-3 दिन से जो है वो बता रहे हैं जी कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे। जब से वो तीसरे शख्स के साथ जो इस घर को रेंट पर लेना चाह रहा था उसके साथ जब से मामलात शुरू हुए हैं तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि शरीफ भैया आप आएँ, इस जगह को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करें। तो फिर मैं और मज़हर भाई आ जाए हैं इस जगह। ये नोट किया मतलब जैसे ही मैं इस लॉक को खोलने लगा हूँ तब ऐसे जो है ना वो कोई चीज़ कहीं से उड़ कर आई है या कहीं पड़ी थी, जो पड़ी जो है वो फट गई है, ब्लास्ट हुई है, कुछ इस तरह हुआ है। बिल्कुल भाई पास आ गई है। अच्छा एक और चीज़ मतलब भाई मैं बता दूं उन्होंने ये भी बात की है जी कि जो उनके बड़े हैं ना उन्होंने किसी मखलूक को जो यहाँ पर जिस चीज़ का बसेरा था उसे वो बताते हैं जी कि ऊपर जो है ना वो कैद किया गया है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो ओके है, लेकिन जो ऊपर का जो पोर्शन है ना
वो बताते हैं कि उस जगह उनके जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उस चीज़ को कैद किया है। और वो बता रहे थे ये जो पर्दे होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमने थोड़े ऊंचे किए हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ खड़े होकर जो है वो पर्दे भी ऊंचे करवाए हैं ताकि जो आसपास के जो रहने वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। क्योंकि जो सामने रहने वाले हैं उन्हें थी इन चीज़ों के बारे में वो बताते हैं कि हमें नज़र आती थी कि जैसे कोई ना ऊपर छत पर खड़ा हो, कोई काले स्याह रंग या कोई जैसे साया हो, कुछ इस किस्म की जो है ना वो शिकायत थी जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको। बाकी मैं इस डोर को भी खोल देता हूँ और फिर मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ जब हम लास्ट टाइम आए थे। ये वाली है एक, ये लगा के देख लेते हैं। बाइक पे रखता हूँ। ये तो नहीं है मेरे ख्याल में, इसकी दूसरी देख लेते हैं। ये दूसरी दिखाइएगा। मुझे ऐसे लगा जैसे ये बैठक में एक बार दिखाइएगा, मतलब भी इस रूम में कोई है तो नहीं, मुझे ऐसा लगा है। मुझे ना ऐसा लगा जैसे जब मैं ये खोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगा जैसे इस जगह कोई खड़ा है और हमें देख रहा है, क्योंकि मेरे आंखों में ये मेन लाइट जो है ना ये पड़ रही थी और मुझे महसूस हुआ है कि आपके पीछे कोई इस जगह, यहाँ सहन में ना इस जगह, मतलब यहाँ ये इस जगह जैसे कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इधर इस साइड पे गया है। वहम हो सकता है या वल्लाह ताला आलम। घुमाइए कैमरा। ये क्यों चलने की आवाज़ कैसी है, जैसे 1 से 2 स्टेप जो है कोई चला हो। आप भी स्टिल है, मैं भी स्टिल हूँ। यार ये पानी मतलब भी कहाँ से आ रहा है? ये जो लगी हुई है, ये जो नल लगा हुआ है, टूटी लगी हुई है, मतलब ये चल तो नहीं रही? होता है ना कतरा कतरा नीचे गिर रहा हो तो पानी जमा हो जाता है। हो सकता है भाई ऐसा हो, क्योंकि ये लग भी बिल्कुल ताज़ा रहा है, देख। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि 2 से 3 दिन हो गए वो सफाई करने भी नहीं आए। ये जो नल है ना, इसमें हो सकता है इस तरह, क्योंकि ये पानी आपको पता है आपसे आता रहता है। चलें इससे भी मतलब भाई देख लेते हैं एक बार। मैंने डोर जो है वो ओपन की है, लॉक फ़िलहाल यहीं पर हम रखते हैं जी। ये क्या, इसी घर से आवाज़ आई? वॉशरूम से आई है आवाज़? कहाँ से आई है? बहुत ही अजीब भारी सी आवाज़ आई। आवाज़ तो मतलब भी भारी सी है। ये देखें, ये ज़रे टूटे हैं। आवाज़ यार मुझे लगा है ऐसे जैसे ना वॉशरूम वाली साइड से आई है, यहाँ से। क्योंकि आपने 1 मिनट मुझे ये ना ये हैंग कर लेने दें। ये वॉशरूम आप दोस्तों को बता देना कि यहाँ एक बर्तन पड़ा था और वॉशरूम, दोनों में जो है ना वो ब्लड जो है वो हमने रिकॉर्ड किया था। पहले हमने दिखाया था साफ़ पानी था,
कुछ ही देर बाद जो है ना वहाँ इस जगह और इस वॉशरूम के अंदर जो है वो ब्लड ही ब्लड जो है वो हमें नज़र आ रहा था। मुझे आवाज़ इसके अंदर से आई है मतलब भाई। यार ये क्या माजरा है मतलब भाई। क्या हुआ? मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ ना आपको, अगर ये नल चल रहा होता ना तो ये जगह खुश्क नहीं होनी थी। यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ये हिस्सा ड्राई है यहाँ पर, ये देखें ये हिस्सा ड्राई है यहाँ पर, ठीक है। पानी जो है वो इस जगह है यहाँ पर, ठीक हो गया। वही चीज़ जो कैद की हुई है ऊपर, उसी चीज़ की आवाज़ है मतलब भाई। जिस चीज़ को ऊपर कैद किया हुआ है ना, अब कंफर्म हो गया है। मुझे पहले ऐसे लगा था कि इस वॉशरूम से आवाज़ आ रही है, लेकिन हाँ ऊपर से रही है। इस जगह भी उस चीज़ को देखा था हमने, रिकॉर्ड हुई थी वो चीज़। हो सका तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा दोस्त। इस जगह भी रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर पानी का एक बर्तन पड़ा था, टब पड़ा था, उसके अंदर ब्लड का, सामने जो टॉयलेट है वहाँ पर ब्लड का होना। यहीं पर ही है का मतलब भाई। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऐसे है जैसे किसी ने अभी इस सेंक को जो है ना यूज़ किया हो। अब दिखाइएगा नज़र भाई ज़रा, एक बार बस यहीं पर खड़े होकर दिखा दें, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये देखें ना, जबकि मुकम्मल तौर पर ये बंद है, कहीं भी ड्रॉप जो है वो नहीं गिर रहे। एक बार मज़ा भाई जाइएगा, देखते हैं। नज़र भाई ज़रा, एक बार बस यहीं पर खड़े होकर दिखा दें, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये देखें ना, जबकि मुकम्मल तौर पर ये बंद है, कहीं भी ड्रॉप जो है वो नहीं गिर रहे। एक बार मज़ा भाई जाइएगा, देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ मतलब ऊपर जाने से पहले ना इस कमरे को एक बार दिखा दूँ और दोस्तों को मैं साथ में बता दूँ कि इस जगह मेरे साथ क्या हादसा हुआ था, क्या चीज़ रिकॉर्ड हुई थी। एक ऐसा है जैसे कोई सेक आता है ना, हीट, इस तरह महसूस हुई जैसे ये दरवाज़ा खोला। जबकि खिड़कियाँ जो हैं हाँ ये ओपन है, इसके बावजूद जो है ना एक गर्माइश है अंदर। ठीक है मौसम चेंज हो रहा है, और वॉशरूम में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इसकी कीज़ तो हमारे पास नहीं, उन्होंने नहीं दी, तो गलती से उन्हें भी याद ना रहा हो। इस कमरे को खोला है, एकदम से जैसे गर्म हवा आती है ना ऐसे। ये तब होता है जब कोई ना कोई ऐसी एंटिटी, अक्सर हमें ऐसा महसूस हुआ है। और समटाइम ऐसा तो जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो ठंडे आपको महसूस होते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह।
मुसलसल तीसरी बार ऊपर से आवाज़ आई है और इस बार ऐसे जैसे कोई सीटी बजाता है। मुझे याद है मैं इस जगह खड़ा था मदर भाई, और आप उस जगह खड़े थे। इस जगह से ये साइज था, वो हाथ ऐसे आया है और इस जगह जो है ना गर्दन पे निशान आ गए थे मेरे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस जगह मतलब भाई आइएगा, दिखा दें कि एक चारपाई पड़ी है, डोर्स हैं। ये डोर्स पता नहीं क्यों रखी गई हैं, जबकि या इस कमरे को भी दरवाज़ा लगा दिया गया है, बैठक का भी दरवाज़ा लगा हुआ है, किचन का भी। ऊपर शायद कोई कमरा है, उसका ये डोर हो सकता है। ये रिकॉर्ड करें मतलब भाई, ये कुछ निशानात हैं इस जगह। मतलब ये रिकॉर्ड करें, उसके बाद फिर ऊपर चलते ही मुझे आवाज़ें ऊपर से ही आ रही। ये रिकॉर्ड करें, ये कैसी, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियों का निशान है, लेकिन बिल्कुल अजीब। ये अंगूठा उसे, उसके बाद ये छोटी उंगली, अजीब से निशान, जैसे छोटे बच्चों के होते हैं ना पाँव के, कुछ इस तरह है। ये रिकॉर्ड किया ये वाले जी भाई, ये तो करिए। अच्छा, किसी जानवर के या बिल्ली के पाँव के निशान नहीं है, अगर वो आप नोट करें ना किसी भी किस्म के। यहाँ पर ये सही जगह, ये देखिए ये बिल्कुल छोटा सा ये पाँव का निशान है इस जगह। यहाँ रेत की ढेरी है, इसके अंदर भी रेत है। बहरहाल सफाई तो मतलब भाई उन्होंने रखी हुई है, बस इतनी इस जगह पर सफाई नहीं है। मुझे नहीं पता कि इतनी जगह पर जो है, स्पेशली यहाँ पर जो है वो क्यों नहीं है। बाकी आप देखें, दिखाइएगा मदर भाई, बाकी हर तरफ जो है आपको साफ़ सुथरा जो है ये कमरा नज़र आएगा, ठीक है। मगर शॉपर में क्या है मदर भाई, कुछ है कोई चीज़? जैसे कोई खाने वाली चीज़ हो भाई, मीठी भी हो सकती है। खाने वाली चीज़ है तो भाई पाँव नहीं, तो कुछ मीठा ही है वही। ओए होए होए होए, पीछे रहेंगे। छेड़खानी कर रहा हूँ। अजीब सी कंडीशन हो गई है, आंखों में दर्द सा महसूस, सर में भारीपन, कंधे, पसनी
अजीब सी हालत हो गई है, जैसे जैसे यहाँ टाइम गुजार रहे हैं। बस अभी ऊपर जाने से पहले ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि ये इतनी जगह जो है, देखिए जब इस जगह सफाई की जा सकती है तो फिर इस रेत को इस तरह फैलाने का क्या मकसद है। और यहाँ पर जो ये कुछ निशानात देखे हैं, छोटे बच्चों के पाँव के निशान, वहाँ उंगलियों के निशान, ठीक है, उस जगह भी कुछ निशानात हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये उंगलियों के निशान हैं, जैसे कोई चीज़ यहाँ जो है ना, या कोई बच्चा आप कह लें, होता है ना कि रेत के साथ खेलता है और फिर इस तरह जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है इस जगह भी। ये रेत जो है वो इस जगह क्यों रखी गई है? ठीक है, मकान तैयार हो गया है, या कह लें कि ज़रूरत होती है, सीमेंट के अंदर जो है वो मिक्स की जाती है, लेकिन इस रेत को यहाँ पर क्यों रखा गया, ऊपर छत पर क्यों नहीं रखा गया? और दूसरा, हो सकता है कि इस रेत में कुछ ऐसे समटाइम होता है कि एक हम घर में जो है, मतलब हमने इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें इसी तरह मामला हुआ था कि रेत के साथ जो है ना वो तावीज़ आ गए थे उस घर के अंदर, और वो फिर हमने रेत में से निकाले भी थे। तो ये भी जो है ना, इसको भी फिर देखेंगे। भाई वैसे तो सारी सफाई है, लेकिन वहाँ पे मीठा जो है ना वो खाने दूसरी और कुछ मीठा था। मतलब भाई जो जिन्नात हैं वो मीठी चीज़ जो है वो पसंद करते हैं। ये मैं आप दोस्तों को भी जो है वो बता दूं, जिन दोस्तों को नहीं पता। सफाई थी ना, उसके बावजूद सिर्फ एक वही चीज़ पड़ी हुई है। और जैसे ही उस मीठा जो भी उसमें, अब पता नहीं कौन सी मीठी चीज़, लेकिन जिस तरह वो चिकनाहट लगी हुई थी और वो था कोई मिठाई, जैसे बर्फ़ी हो, कुछ इस किस्म की उसमें चीज़ थी। जैसे ही उस मैंने शॉपर को उठाया ना, तब फिर जो है ना वो ब्लास्ट हुआ है, वो जो पत्थर था एकदम फटा है। दरवाज़ा खोलते हुए भी और उधर भी 2 साइन हमने रिकॉर्ड की। उसके अलावा 3 से 4 बार आवाज़ें आई हैं, जैसे ऊपर छत पर कोई हो। और इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो है उस छत के ऊपर उस चीज़ को जो है वो कैद किया हुआ है। ये तो ऐसा लगता है जैसे स्पेशल रखी गई हो ना किसी चीज़ के लिए, जी हाँ, किसी चीज़ के खाने के लिए। ये भी शायद ना उनके बुज़ुर्गों ने कहा होगा कि इन्हें जो है वो मीठी चीज़ जो है वो दी जाए, तो ये इसलिए। और फिर मतलब भी अगर मीठी चीज़ जो है, अच्छा वो इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल एक खाली जो है ना ये शॉपर है, ठीक है, इसमें से जैसे वो चीज़ खाकर जो है ना वो बाद में इस तरह जो है वो रख दिया गया हो। अल्लाह खैर। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे, और इस बात को काफ़ी देर हो चुकी है, 1.5-2 साल के करीब हो सकता है, तकरीबन इतना हो चुका है। जब मैं ऊपर जा रहा था तो पानी के छींटे जो है ना वो आए थे, और फिर जब हम नीचे आए तो फिर यहाँ हमने ब्लड देखा था, टॉयलेट में भी और इस जगह भी। अल्लाह खैर, आवाज़ ऊपर से आ रही है। और ऊपर उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो आगे से दरवाज़ा लगाया गया है भैया, पहले ये ओपन हुआ करता था मतलब भाई, आगे दरवाज़ा है, दरवाजे पर जो है वो लॉक लगाया हुआ है। अच्छा, वो इसकी फिर चाबियाँ होंगी। क्या खोल दूँ मैं इस दरवाजे को?
अच्छा इसकी चाबी है। सभी 1 मिनट आइएगा। अल्लाहु अकबर। रिकॉर्ड कीजिएगा। ताले के साथ काला कपड़ा बंधा हुआ है। ये तो बात कंफर्म हो गई है। और मतलब ये जाले दिखाइएगा ज़रा। जैसे काफ़ी देर से इस दरवाजे को खोला ही ना गया हो, ऐसे जाले लगे हुए हैं। ये भी काला धागा है। छिपकली आई हुई है। क्या मैं खोल दूं इस दरवाजे को? जैसे मैंने अभी इत्तरात किया है, आवाज आई अंदर से। खोल रहा हूं इस दरवाजे को। इसके साथ ही इस काले कपड़े को मैं यहीं पर रखूंगा। ये क्या हुआ? नीचे नीचे नीचे। इस दरवाजे की आवाज़ आई है अभी। बंद होने की आवाज़ है, लेकिन ये तो खुला है। उधर वो भी खुला है। दरवाज़ा बंद कौन सा हुआ है और खुला कौन सा है? इसको तो मैंने चटखनी लगाई हुई है। ये दरवाज़ा भी खुला है। भी खुला। आवाज़ नीचे से आई है, मुझे उस दरवाजे की आवाज़ लगी है। मतलब वो जो मेन दरवाज़ा है ना, वो तो खुला हुआ है। ये भी मतलब, लेकिन दरवाज़ा बंद हुआ है किसी ने। मैंने मतलब ये सिर्फ वो कपड़ा जो है ना वो खोला है, उसमें जो गिराहें दी गई थी उन्हें खोला है मैंने। फ़ौरन नीचे दरवाजे के बजने की आवाज़ आई है। ये तो साफ रिकॉर्ड भी हुई होगी। ताला तो मैंने अभी खोला नहीं है। ये देखें, ये चाबी है। अब मुझे नहीं पता यही चाबी है या नहीं है। कपड़ा तो आपने हटाया ना? कपड़ा हटाया है, लेकिन ताले के ऊपर ही है, दरवाजे पे लगा हुआ है भाई कपड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ही आपने वो कपड़ा हटाया, जैसे हिसार कोई टूट गया हो, कोई प्रोटेक्शन हो, जैसे वो हट गई हो, इस तरह से फील हो रहा है। लेकिन नीचे मतलब ये चीज़ें तो आ रही थी ना, चीज़ें गिरने की आवाज़ है। उससे पहले 2 बार वो जो पत्थर पड़ा उसके फटने की आवाज़ में आई है। और उसके अलावा जो भी कोई और बंदा आता है फैमिली से हटकर, उसके साथ मामलात होते हैं। तो मामला तो ऑलरेडी हैं। बाकी यही चीज़ देखने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया कि अगर आप इस चीज़ का अब आप कोई तोड़ कर दें तो पहले तो उन्होंने कहा था जी कि हमारे बुज़ुर्गों जो हमारे बड़े हैं वो करेंगे। अब उन्होंने
सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी है। देखें, क्या आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ऐसे ही है भाई जान, ऐसे ही सेफ रहिएगा, पीछे रहिएगा, पीछे रहिएगा मुझे भाई। बहुत ये उड़ता हुआ वहाँ से मैं बता रहा हूँ। देखें, आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने नहीं आए और ना ही हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाइएगा। मैं तो हिल गई हूँ एकदम से यार, एकदम धमाका होता है। देखिए, ये तीसरी बार ऐसे हुआ है मदर भाई। ये नोट करें, इतना ज़ोरदार ये मदर भाई उड़ता है कि ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जबकि अच्छा खासा जो है ना ये सॉलिड है, हाथ से ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। इतना ज़ोरदार ये हवा में उड़कर आता है ना, अगर ये वैसे लग जाता ना तो ज़ख्मी कर देता। इजीली इंसान ज़ख्मी हो सकता है उससे, जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये उड़ता हुआ आता है। नेक पे आगे लगता था शरीर। ऐसा ही है। यहाँ खड़ा हूँ मैं, आप उस जगह खड़े हैं, बिल्कुल आपके बैक साइड पे, जैसे आप पर ही वार किया गया हो। अभी तो वो जो डोर है ऊपर वाला वो नहीं खोला, वो खोल देंगे, पता नहीं फिर क्या मामलात होंगे। पता नहीं यहाँ से ज़िंदा बच के जाते हैं या नहीं, जो मामलात उन्होंने बताए हैं। इसको थोड़ा सा हिला के चेक करें, इसमें कोई तमीज़ वगैरह तो नहीं। ये भी कुछ चीज़ हो ना, इसे भी देख लेंगे। ये ऊपर पड़ा है इधर, ये वैसे ही खाली है, इसे भी मतलब भी देखना पड़ेगा। ये जो एक एक चीज़ जो जी है हाँ, इसको सबको चेक करना पड़ेगा। ऐसा ही है। के ऊपर कोई भैंस की आवाज़ है, ऊपर जैसे भैंस कुछ इस किस्म की आवाज़ आई है। एक तो डर लग रहा है जैसे चीज़ें उड़ती हैं ना। 4-5 आवाज़ें इकट्ठी हैं भाई, सीटी की बात है। हाँ, मतलब ये जानवर की आवाज़ नहीं है। जो पहले 2-3 आवाज़ें आई हैं वो तो बिल्कुल ही अजीब सी थी, ना किसी जानवर की थी ना किसी इंसान की थी, जैसे वो चीज़ बुला रही हो ऊपर। इसे खोलते हैं मदर भाई।
जो कपड़ा है ना, इसको मैं इसी के साथ फ़िलहाल हैंग करता हूँ। इसका कोई ना कोई तो मकसद है इस कपड़े का। तैयारी है कि मतलब भी कुछ भी हो सकता है। समटाइम ऐसे होता है कि थोड़ा पीछे होइएगा मतलब भी जितना हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कोई चीज़ एकदम निकलती है ना फिर। करता हूँ, इसका कोई ना कोई तो मकसद है इस कपड़े का। तैयारी है कि मतलब भी कुछ भी हो सकता है। समटाइम ऐसे होता है कि थोड़ा पीछे होइएगा मतलब भी जितना हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कोई चीज़ एकदम निकलती है ना फिर। आवाज़ें मतलब भी ऊपर से आ रही थी। ये दिखा दे मतलब भाई, लास्ट टाइम जब हम आए थे ऊपर मेरे ख्याल में इतने थे, ये था। ये बाद में जो मैंने आपको बताया कि उनके जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये करवाए हैं, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि इस जगह उस चीज़ को जो है ना वो कैद कर दी है। आवाज़ें ऊपर से आ रही थी, ऊपर आए हैं, कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम जहाँ पर आप खड़े मतलब यहाँ पर उस चीज़ को मैंने देखा, बल्कि वो कॉर्नर में देखा था मैंने। हाँ, मुझे यहाँ इस जगह उस चीज़ को मैंने देखा था। सही है, बहुत तेज़ हो गया भाई, यहाँ पे भी आ गया। यहाँ इस जगह मतलब जो है ना वो अजीब सी कैफियत है इस जगह। यहाँ पे आने के बाद रोंगटे क्यों खड़े हो गए जिस जगह हम खड़े हुए हैं? जैसे वो चीज़ जो है ना वो आसपास आ रही है, कुछ इस किस्म की जो है ना वो फीलिंग आ रही है। महसूस तो हुआ जैसे कोई ना इस जगह जो है वो चला हो। क्या इस जगह भी मतलब भी देखें पाँव के निशान हैं, नीचे जो कमरा है वहाँ छोटा सा पाँव का निशान है ये। ऐसा ही। क्या हम चले जाएं यहाँ से?
या आप हमें अपनी डिमांड बता सकते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्यों तंग करते हैं? ये खामोशी है, हमें महसूस हो रहा है, आप दोस्तों को बता दें कि जैसे कोई ऊपर छत पर चलता हो। अभी ऊपर आए हैं तो ऐसा महसूस हुआ है, नज़र कुछ भी नहीं आया, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई ना हमारे साथ कोई चल रहा हो। बाकी ये आप दोस्तों को बता दिया जी। पहले जो थे ये इतने थे, उसके बाद फिर उनके बुज़ुर्गों ने कहा जी कि आप जो है वो 4 दीवारी मज़ीद और ऊंची करें, तो उन्होंने ऊंची की है। क्योंकि जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग थे वो कहते हैं जी कि यहाँ पर हमें काले स्याह रंग के जो साए हैं वो नज़र आते थे, जैसे कोई खड़ा हो, क्योंकि पर्दे जो हैं वो इतने थे। अगर आप ये देखें ना तो मैं इजीली जो है वो मैं बाहर झांक सकता हूँ। तो होता था कि ये हाइट हुआ करती थी, 8 से 10 फीट की हाइट थी उस चीज़ की, जबकि घर में कोई भी नहीं था। जो रहने वाले हैं इर्द गिर्द में आस पड़ोस वाले वो बता रहे थे। अभी तो मतलब फ़िलहाल कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, ना ही कोई चलने की अभी आवाज़ आई है। ये क्या हुआ है? नीचे से आवाज़ आई है अभी। आइएगा नीचे 1 मिनट। क्या हुआ है? अल्लाहु अकबर। ये तो खुला नहीं था दरवाज़ा। ये लॉक लगा। भैया चाबियाँ तो मेरे पास है भैया, ये तो चाबी के बगैर तो ये लॉक लग ही नहीं सकता। चाबियाँ तो मेरे पास है। ये खुला है, ये खुला है, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है। ये क्या है? ये क्या इधर? ये क्या इधर? ये था? ये क्या है? ब्लड है? हाँ ब्लड है भाई ये तो। अल्लाह। यार तो टॉयलेट में भी मुझे ब्लड लग रहा है मतलब। अल्लाह अकबर। यहाँ पर भी हैं, ये खून के छींटे हैं भजन। ये देख ब्लड ही है। फिर वैसे ही जो है इस चीज़ ने निशानियाँ दी हैं, जिस तरह लास्ट टाइम जब हम आए थे ना इस जगह, रिकॉर्ड कर। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे अभी। अल्लाह अकबर। अभी थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। दिखाया मतलब उस वक्त। कैसे बंद हो गया? ओ यार भाई मेरा तो वैसे ही मैं हैरान हो गया। हुई 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 हुई। यार मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ। अब जो देखने वाले दोस्त हैं उनको भी पता होगा कि ये जो लॉक है ये ऐसे दबाने से जो है ये लॉक नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर कीज़ की ज़रूरत होती है। कीज़ तो हमारे पास हैं भाईजान, तो ये कैसे? भाई जब मैंने
ऊपर से देखा, मुझे लगा कि बस ये दरवाज़ा बंद हुआ, मुझे ये पता ही नहीं कि भाई ये लॉक भी लग गया। यार ये प्रॉपर मतलब भाई ये लॉक लगा हुआ है, कीज़ मेरी जेब में है, मुसलसल कीज़ जो हैं वो मेरी जेब में है, ठीक है। ये प्रॉपर भाई, ये बगैर चाबी के तो भाई ये लगता भी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता मतलब भाई। और भाई बोलता बगैर चाबी के। ये मैं खोलता हूँ, रुके, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये चाबी के साथ ही ये लगता है और चाबी के साथ ही जो है ये बंद होता है। ये नहीं है इसकी चाबी। ऊपर 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 किधर करें मतलब, ये देखिए ये चाबी के साथ लगा है, ठीक है। चाबी के बगैर आप जितना मर्ज़ी प्रेस कर लेना ये नहीं लगेगा, इसके लिए कीज़ की ही ज़रूरत होती है। कीज़ को ही मैं यहाँ पर, ये लॉक है, ये इस चीज़ के भाई पास नहीं वो चीज़ आने दे रही बार बार, और इस कमरे को भी दोबारा लॉक कर दिया। भाई इसमें कुछ तो ऐसा है। पता नहीं मदर भाई क्या है इसके अंदर। चीज़ तो इधर ही पड़ी है, वही ना दोबारा फिर से जो है वो हीट जो है कुछ ज़्यादा हो गई है। ये तो ऐसे ड्राई हो चुका है, ये जो है ये साफ नज़र आ रहा है। ये देखें अभी भी यहाँ पर जो है ना ये उधर और इस जगह ऊपर देख, आ जाए मतलब ऊपर कुछ चीज़ लेके आइए कैमरा। कोई है ऊपर, ऊपर कोई खड़ा था, इस जगह कोई खड़ा था यार। लाइट लेकर आए, लाइट लेकर आए। यहाँ कोई था यार, इस जगह यार कोई था। यार वो उस जगह कोई था यार, मैंने खुद देखा है। यहाँ देखें, यहाँ पर कोई पाँव वगैरह कोई निशान तो नहीं। यहाँ पर अभी देख बिल्कुल इसी जगह पर जैसे लास्ट टाइम उस चीज़ को देखा था ना, यहाँ पर भाई यानी इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। ये उस जगह जो है ना वो उस चीज़ को देखे अजीब सा।
मैंने इसलिए आपको बोला कि आँखों में यार जलन सी होना शुरू हो गई है अजीब सा, जैसे आंखें जल रही हो ना, कुछ ऐसे है। यहाँ कोई चीज़ खड़ी थी अलबत्ता, यहाँ इस इतना एरिया में, यहाँ पे ऊपर आए तो गायब है। अलबत्ता यार कंफर्म हो गया कुछ ना कुछ है इस जगह। अजीब सी यार, उस चीज़ को जैसे मैंने देखा ना तब से अजीब सा यार, सर शदीद जो है वो भारी है और आंखें जो है वो जल रही हैं मेरी। यार वो ऊपर छत पर ही, वो जी ऊपर इधर कीजिएगा, किधर गई वो चीज़? अल्लाह, फिलहाल यार ना तो निकलते हैं अभी फ़िलहाल यार चलें, क्योंकि अजीब सा जो है ना वो आंखों में दर्द और सर में जो है ना भारीपन। आए यार एक मिनट, मामला सेम है, कुछ इसका करते हैं यार। आप मतलब भी आए नीचे, मैं लॉक लगा दूँ यार, इससे पहले कि कोई मसला बने। कपड़ा जो है वो इधर ही मैंने बांधा हुआ है, इसको मैं गिरा दे देता हूँ एक बार, इधर ही बांध देते हैं। चलें यार, ये देख रहे हैं अभी भी जो है ना बिल्कुल ऐसे यहाँ से सही रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ताज़ा और फ्रेश बिल्कुल ना। देखिए जा रहे हैं हम यहाँ से, अभी फ़िलहाल निकलें यार, इससे पहले कि ना कुछ और मसले मसाइल हों ना, अभी निकलता है। तबीयत मेरी जो है ना जी वो अजीब सी होना शुरू हो गई है, आँखों में दर्द है। यार ये हैरान कौन हुआ है मतलब भाई, ये देख बगैर कीज़ के यार ये ताला नहीं लग सकता यार, और कीज़ सिर्फ उन्होंने हमें दी है। भाई आपने एक चीज़ नोटिस की है? यार ये मेरी जेब में थी। आपने ये लॉक लगाया, इसकी अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। हाँ तब आवाज़ भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चला। नहीं, हाँ आवाज़ होती है ना, दरवाजे के हिलने की आवाज़ आई है अलबत्ता, जैसे ना कोई झंझोड़ रहा हो इस दरवाजे को। इसकी तो चाबी उन्होंने दी नहीं है। अभी मतलब भी मैं कहता हूँ निकलते हैं, ये मतलब भी उन्हें मना कर देंगे कि यार अभी जो है ना वो बेहतर है कि यहाँ पर ना ही आए, इससे थोड़ा पाँव भी बचा के जो है ना। मतलब भाई अभी फ़िलहाल यार इस लोकेशन से जो है ना हम चलते हैं। लोकेशन से जी बाहर आ गए हैं और अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। पहले तो आंखों में जलन, सर भारी, अभी भी सर में जो है वो दर्द है। तो आपके साथ भी मतलब भी ऐसा ही है? भाई बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बहरहाल जी साइंस तो जो है वो काफ़ी रिकॉर्ड हमने किए हैं, बाकी कुछ एडिट पे जाके पता चलेंगे। अभी जो है वो वापस निकल रहे हैं घर की तरफ, तो अगर कोई रास्ते में कुछ ऐसा कुछ खाने को मिलता तो मतलब भी वो भी फिर देख लेते हैं। टाइम तो 2 बजे, तकरीबन 2 बजने वाले ही हैं जी।
रात के। देखते हैं अगर आपके नसीब में कोई चीज़ हुई तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, है कोई बात नहीं भाई, ऐसे कोई ही घर बात चले नहीं। जाएंगे। चलो ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने तो कह दिया कि ये कुछ नहीं खाने वाले, लेकिन मैं तो खाऊंगा अगर कुछ भी मिल गया। इन्होंने तो कह दिया कि कुछ नहीं खाना। तो बाकी कॉल भी जो है वो आना शुरू हो गई है। ये आ गए हैं जी ऑनर, उन्हें अब कीज़ जो है वो देते हैं, उन्हें फिर कुछ बताते हैं।